तो चलिए दोस्तों, आज के जो इस क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 होम साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास करेंगे, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसीलिए जितने भी स्टूडेंट अगर क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 में देना चाहते हैं और आप अगर होम साइंस सब्जेक्ट से हैं, तो आप लोग जो है इस क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट को अगर PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर जो है आप सभी को क्लास के बाद PDF दे दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। तो बताइए दोस्तों, गले में जो है ग्रंथि जो पाई जाती है तो वो कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। तो आप सभी को याद रखना है, गले में जो ग्रंथि पाई जाती है वो थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दूसरा नंबर क्या पूछा गया है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। तो बताइए दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है तो वो क्या होती है। तो आप सभी को याद रखना है, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है वो नलिका विहीन ग्रंथियां होती है। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है तो वो नलिका विहीन ग्रंथियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं तीसरा नंबर क्या है कि महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं। तो बताइए दोस्तों, महिलाओं में जो अंडाशय होती है तो वो कितने होती है। तो आप सभी को पता ही होगा कि महिलाओं में जो अंडाशय होती है वो 2 होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 4 नंबर क्या पूछा गया है कि निम्न में कौन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है। तो इनमें से कौन है जो मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है दोस्तों। ऑप्शन देखिए, ए में है शुक्रवाहिका, बी में है गर्भाशय, सी में डिंबवाहिनी और डी में अंडाशय। तो आप लोग यहाँ लॉजिक से लगा सकते हैं, शुक्रवाहिका यानी जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्मेटिड जो है वो नर प्रजनन प्रणाली का भाग है, ठीक है। यानी शुक्रवाहिका, शुक्र से आप लोग याद रहा होगा, याद रखना है कि शुक्र से क्या होता है कि स्पर्म, ठीक है। स्पर्म जो होती है वो नर प्रजनन प्रणाली में होती है। तो यहाँ पर हम लोग को पूछा गया है कि कौन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है, तो वो शुक्रवाहिका नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर क्या है कि गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है। तो बताइए दोस्तों, गर्भावस्था का जो प्रथम यानी पहला लक्षण जो है वो क्या है। तो आप सभी को याद रखना है, जो गर्भावस्था का पहला लक्षण है ना दोस्तों, वो है क्या कि मासिक धर्म जो है बंद हो जाता है, ठीक है। यानी गर्भावस्था का पहला लक्षण क्या है, मासिक धर्म बंद हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6 नंबर क्या है कि एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है। तो देखिए, कोई भी यानी स्त्री जो है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उनके लिए जो है सबसे बेहतर जो एक्सरसाइज होगा तो वो कौन सा होगा। क्या वो दौड़ना, कूदना या फिर नाचना, टहलना। तो आप सभी को बता दें, एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए यानी फीमेल के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ जो एक्सरसाइज है ना दोस्तों, तो वो क्या है, तो वो है टहलना, ठीक है। जितना टहलेगी उतना उसको जो है यानी कंफर्टेबल फील होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर क्या है कि प्रसवोपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है। देखिए, प्रसवोपरांत के देखभाल के अंतर्गत जो देखभाल की जाती है तो वो किसकी की जाती है। क्या माँ की, शिशु की, दोनों की, या फिर इनमें से किसी की नहीं। तो आप सभी को बता दें, प्रसव उपरांत के देखभाल के अंतर्गत जो देखभाल की जाती है ना, तो वो जो है यानी किसकी की जाती है, माँ और शिशु दोनों की जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर क्या है कि मासिक धर्म चक्र साधारणतः कितने दिनों का होता है। तो ये हर स्टूडेंट को पता होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है तो वो कितने दिनों का होता है दोस्तों, कितने दिनों के अंतर्गत आता है, तो वो 28 दिनों के अंतर्गत। और 14वें दिन जो होता है वो यानी अंडोत्सर्ग होता है, ठीक है। 14वें दिन अंडोत्सर्ग पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 14वें दिन क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है। और मासिक धर्म चक्र जो साधारणतः होता है ना, तो वो 28 दिन के बाद होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9 नंबर क्या पूछा गया है कि महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। देखिए, महिलाओं में गर्भावस्था जब होती है तो उनके दौरान जो ब्लड में कौन से तत्व की कमी होती है, तो ब्लड में कैल्शियम तत्व की कमी हो जाती है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर क्या है कि नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होता है। देखिए दोस्तों, जो मेल है तो मेल में जो स्पर्म होती है तो वो कौन से नलिका में स्थित होता है यानी रहता है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो उपस्थित रहता है ना,
तो वो कहाँ पे उपस्थित आता है, तो वो शुक्रवाहिका नलिका में उपस्थित रहता है। ठीक है, नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होता है, तो शुक्रवाहिका नलिका में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो बताइए इनमें से कौन है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो है यकृत, लीवर जिसे बोलते हैं, वो जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्या है कि हार्मोनल असंतुलन का सामान्य लक्षण है। तो बताइए हार्मोनल जब असंतुलित होता है तो उनका जो सामान्य लक्षण है तो वो क्या है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो है ना, वह क्या, पेट की चर्बी में वृद्धि यानी बढ़ोतरी, उसके बाद घबराहट, चिड़चिड़ाहट, अनिद्रा, ये तीनों जो है होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्या है कि गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है। देखिए गर्भ में शिशु का जो विकास होता है तो वो कितने दिनों के बाद होता है दोस्तों, तो ये हर स्टूडेंट को पता होगा। यहाँ पर हम लोग को पूछ दिया है दिनों में, तो महीना में पता होगा कि गर्भ में शिशु का जो विकास होता है वो 9 माह में होता है। ठीक है, कितना, 9 माह में होता है। लेकिन यहाँ हम लोग को क्या पूछा गया है, दिनों में, तो कितने दिनों के अंतर्गत होगा, तो 1 माह में 30 दिन होते हैं, तो 9 माह में कितने दिन होगा, 9 × 30 कर दीजिए तो 270 आता है। ठीक है, 270 आता है। तो आप लोग को जो बता दें कि ज़्यादातर जो ऑप्शन में रहेगा आप लोग को दिनों में, तो वो 200 यानी 70 से लेके 290 के बीच में रहेगा। तो आप लोग को जो है लगाना है यानी 270 से 290 के बीच एक ही ऑप्शन रहेगा, चाहे 75 रहे, 80 रहे या फिर 85 रहे। ठीक है, या फिर 90 रहे, ऐसे रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों तक होता है, तो वो जो है 280 दिनों के बाद होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए होता है 270 डेज, लेकिन यहाँ पर देखिए 10 दिन अधिक हो गया। देखिए किसी का जो है जरूरी नहीं कि 10 दिन आगे हो 10 दिन पीछे हो। ठीक है दोस्तों, यानी शिशु का विकास जो होता है किसी का 10 दिन आगे हो जाता है, किसी का 10 दिन पीछे हो जाता है, किसी का 5 दिन पीछे हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो है होते रहता है। तो आप लोग को जो है याद रखना है 270 से 290 के बीच 90 दिनों के बीच होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 280 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। निम्न में कौन गर्भावस्था की अवस्था नहीं है, तो इनमें से कौन है जो गर्भावस्था की अवस्था नहीं है। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, वो जो नहीं है ना, तो वो जो है शैशवावस्था यानी शैशवावस्था जो है वो गर्भावस्था की अवस्था नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्या है कि निम्न में से कौन गर्भावस्था की कठिनाई है, तो इनमें से कौन है जो गर्भावस्था की कठिनाई है। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, वो जो कठिनाई है ना, तो वो क्या है, तो वो है गर्भपात, अपरिपक्व जन्म और गर्भकालीन विषाक्तता। ये तीनों जो है क्या है, गर्भावस्था की कठिनाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर कि प्रसवोत्तर अवधि है, तो बताइए प्रसवोत्तर अवधि जो है वो है कितने दिन के बाद। तो आप सभी को बता दें प्रसवोत्तर जो टेन्योर है ना, तो वो कितना दिन का है दोस्तों, तो वो प्रसव से 45 दिनों तक होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्या पूछा गया है कि निषेचित डिंब का विकास कहाँ होता है। तो बताइए निषेचित डिंब का जो विकास होता है तो वो कहाँ होता है। निषेचित ओवम का जो विकास होता है तो वो कहाँ पर होता है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है वो गर्भाशय में होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर। निम्न में कौन सा कथन जो है सही नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, वो जो सही नहीं है ना, तो वो जो है शराब और नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए, ये जो है गलत है। गर्भावस्था के दौरान जो है क्या शराब और नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यही जो है आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्या है कि माँ का जो है पहला दूध क्या कहलाता है। तो माँ का जो पहला दूध कहलाता है ना दोस्तों, वो कोलेस्ट्रम कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। और इसमें जो है उपस्थित क्या रहता है, तो IgA उपस्थित रहता है। ये भी याद रखिएगा, इसमें क्या उपस्थित रहता है, IgA, और ये जो है कोलेस्ट्रम होता है माँ का पहला दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। 20 नंबर क्या है कि निम्न में कौन मास्टर ग्रंथि है। तो मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप सभी को याद रखना है मास्टर ग्रंथि के नाम से पिट्यूटरी ग्रंथि को जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 21 नंबर। 21 क्या है कि निम्न में किस हार्मोन के स्राव के कारण पुरुष में पुरुषत्व का गुण आ जाता है। तो देखिए दोस्तों, कौन से हार्मोन का स्राव का कारण होता है जिससे पुरुष जो है पुरुषत्व का गुण जो है
निर्धारित कर लेता है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्राव के कारण पुरुष में पुरुषत्व का गुण आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22 नंबर। 22 क्या है, जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है। देखिए, जन्म से ही शिशु में कौन से संवेग का प्रदर्शन होता है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है वो जो होता है वो प्यार का होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 23 नंबर। 23 क्या है कि एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए। देखिए, एक दूध पिलाने वाली माता है तो उनको जो है 6 महीने जो है प्रतिदिन कौन सा आहार में जो है प्रोटीन देना चाहिए, यानी कितना आहार प्रोटीन देना चाहिए। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो देना चाहिए वो 15 ग्राम प्रोटीन देना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। 24 नंबर क्या है कि माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है। तो आप सभी को इससे पहले बताएं कि माँ के स्तन से जो पहला दूध निकलता है तो उसे हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं, और इसमें जो उपस्थित रहता है वो IgA उपस्थित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 25 नंबर। 25 क्या है कि ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो बताइए, ज्ञानात्मक जो विकास है उनकी कितनी अवस्थाएं हैं। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, उनकी 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। बच्चा को जो है, देखिए बच्चा को किस आयु में पहला दांत निकलता है। देखिए, बच्चा का जो है कौन सा आयु में पहला दांत निकलता है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो 6 मास में, यानी 6 माह में जो है बच्चा का जो है मैंने पहला दांत निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27 नंबर। 27 क्या है कि शिशु को जो BCG का टीका लगाया जाता है तो वो कब लगाया जाता है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, शिशु को जो BCG वैक्सीन लगाया जाता है ना, तो वो कितना दिनों के अंतर्गत लगाया जाता है। तो आप सभी को याद रखना है वो लगाया जाता है कितना दिन के बाद, 3 माह के बाद। ठीक है, 3 माह के बाद जो है यानी BCG का टीका बच्चों को लगाया जाता है। यानी बच्चा जब पैदा होते हैं उनके 3 माह के बाद जो है उनको BCG वैक्सीन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर कि बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद से देनी चाहिए। देखिए, अगर बच्चे को पूरक आहार देना चाहेंगे तो उनको कितने माह के बाद देना चाहिए। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो देना चाहिए 6 माह के बाद देना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। 29 क्या है कि ORS पेय बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलना चाहिए। तो देखिए, ORS जो पेय बनाएंगे तो उसके लिए किससे मिलाएंगे, क्या वो दूध, सूप या फिर जूस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ORS के साथ पेय बनाने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। 30 क्या है कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। तो देखिए, कोई भी बच्चा 2 वर्ष से 6 वर्ष के बीच है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, उसे हम लोग बाल्य अवस्था कहेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। 31 क्या है कि जन्म के समय भारतीय बच्चे की औसत लंबाई। देखिए, जब यानी जन्म होती है, जन्म होने के बाद जो भारतीय बच्चे की औसत लंबाई होगी, तो यानी उनकी जो हाइट होगी तो वो कितना होगी। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, 50 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, यानी 50 सेंटीमीटर 50 सेमी होगी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 32 नंबर। 32 क्या है कि 30 सितंबर 1993 के अनुसार आंगनबाड़ी योजना के अंतर्गत कितने करोड़ बच्चे और माताएं पूरक पोषण प्राप्त कर रहे थे। तो बताइए दोस्तों, 30 सितंबर 1993 के अनुसार आंगनबाड़ी योजना के अंतर्गत कितने करोड़ बच्चे जो है और माताएं जो है पूरक पोषण प्राप्त कर रहे थे। तो आप सभी को याद रखना है वो जो प्राप्त कर रहे थे 1.95 करोड़। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 33 नंबर। 33 क्या है कि जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है। तो बताइए, जन्म के समय नवजात शिशु का जो औसत भार होता है तो वो कितना होता है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, उनका जो औसत भार होता है ना, वो 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम के आसपास होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 34 नंबर। 34 क्या है कि गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी होती है। तो आप सभी को इससे पहले बताएं कि गर्भावस्था के दौरान जो ब्लड में कमी होती है तो वो कैल्शियम तत्व की कमी होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 35 नंबर। 35 क्या है कि संपूर्ण गर्भावस्था में गर्भवती महिला को कितने मिलीग्राम लोहे को शोषित करना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, संपूर्ण यानी
पूरी तरह से गर्भावस्था में गर्भवती महिला को कितनी मिलीग्राम लोहे को शोषित करना जरूरी है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जरूरी है 700 से 1000 मिलीग्राम। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 36 नंबर। 36 क्या है कि शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है। तो बताइए दोस्तों, शिशु यानी जो बच्चे हैं, तो बच्चे के लिए जो है उपयुक्त आहार जो है वो क्या है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, उनके लिए जो उपयुक्त आहार है ना, उनका यानी माँ का दूध है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 37 नंबर। 37 क्या है कि माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज प्रदान करते हैं। तो देखिए, माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज जो प्रदान करते हैं, तो वो क्या प्रदान करते हैं, क्या रोग रोधन क्षमता, संक्रमण, सफाई, विसंक्रमण। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, वो जो प्रदान करते हैं रोग रोधन क्षमता प्रदान करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्या है कि सामान्य प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। देखिए, सामान्य प्रसव होता है तो उसके बाद स्तनपान शुरू कर देना चाहिए, तो वो कितने घंटे में या फिर कितने दिन में, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो कर देना चाहिए ना, तो वो कर देना चाहिए आधा घंटा में। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 39 नंबर। 39 क्या है कि निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की ज़रूरत होती है। इनमें से कौन है जो माता के दूध के साथ नवजात की ज़रूरत होती है। तो ये क्वेश्चन जो है आप सभी को याद रखना है दोस्तों, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि माता के दूध के साथ नवजात की ज़रूरत किस में होती है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो होती है ना, तो वो यानी माता के दूध के साथ जो है वो यानी माता के दूध के साथ नवजात की ज़रूरत होती है, तो वो किसकी ज़रूरत होती है, तो वो पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 40 नंबर। 40 क्या पूछा गया है कि माता का दूध, देखिए माता का दूध जो है, तो माता का दूध जो है वो क्या है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, माता का जो दूध है ना वो हमेशा ताज़ा होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर से 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए एक बार कि निम्न में कौन माता के दूध के साथ नवजात की ज़रूरत होती है। तो माता के दूध के साथ ज़रूरत किसी की नहीं होगी, क्योंकि माता के दूध जो है वो फ्रेश होती है। ठीक है दोस्तों, माँ के दूध जो होती है वो फ्रेश होती है और वो रोग रोधन क्षमता होती है। ठीक है, यानी उससे कोई रोग नहीं हो सकती है, तो वो जो है उनके साथ हम लोग को वो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही शहद की ज़रूरत होगी, ना ही ग्लूकोज की, ना ही पानी की। ठीक है, तो इसीलिए याद रखिएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 41 नंबर। 41 क्या है कि महिला प्रजनन तंत्र है। तो महिला प्रजनन तंत्र जो है वो क्या करता है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, महिला प्रजनन तंत्र जो है सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, बच्चों को जन्म देता है, अंडा उत्पन्न होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 42 नंबर। 42 क्या है कि इनमें से कौन गलत है मासिक चक्र के लिए। तो मासिक चक्र के लिए जो है ना वो कौन सा गलत है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। ये हमेशा कष्टदायक नहीं होता है दोस्तों, ये हमेशा यानी बहुत कष्टदायक होता है, ये गलत है। क्योंकि मासिक चक्र में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, तो उसमें जो है यानी कभी जो है यानी अब ये नहीं कि लगातार मान के चलिए 7 डेज का टेन्योर होता है, तो 7 डेज के अंदर जो है वो थोड़े ना कि 7 डेज ही जो है वो यानी कष्टदायक होता है, 2 से 3 दिन हद से ज़्यादा अगर कष्टदायक होता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 43 नंबर। 43 क्या है कि कौन सा हार्मोन जो है केवल महिला में स्रावित होता है। तो कौन सा हार्मोन है जो महिला में स्रावित होता है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है, महिला में स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम है परेलिन। ठीक है, परेलिन जो है, परेलिन हार्मोन महिला में स्रावित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर। 44 क्या पूछा गया है कि प्रसव उपरांत अवधि गंभीर है। तो बताइए प्रसव उपरांत जो होती है तो वो गंभीर है किसके लिए, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो गंभीर है माता और बच्चा दोनों के लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 45 नंबर। 45 क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन प्रसव उपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। तो इनमें से कौन है जो यानी प्रसव उपरांत अवधि के समय माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो है विश्राम एवं निद्रा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 46 नंबर। 46 क्या है कि इनमें कौन जो है शुरू के दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है। इनमें कौन है जो शुरू के दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है
वो है क्या, बच्चे को गर्म रखना, गर्भनाल की देखभाल और सिर्फ माँ का दूध देना, ये तीनों। ठीक है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 47 नंबर। एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा टीका है जो यानी बच्चे के 24 घंटे के अंतर्गत जो है नहीं दिया जाता है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो है कौन? डीटीपी। डीटीपी वैक्सीन जो है वो यानी बच्चा जब पैदा होते हैं तो पैदा होने के 24 घंटे के अंदर नहीं दिया जाता, तो जिसे हम लोग डिप्थेरिया, टेटनेस और पार्चियोसेस बोलते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, डीटीपी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। अस्थायी दांतों की संख्या है होती है, तो बताइए यानी अनस्टेबल दांतों की संख्या जो होती है वो कितना होती है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो 20 होती है। 20 जो है अनस्टेबल टीथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 49 नंबर। 49 क्या है कि किस महीना में बच्चा जो है बिना सहारे खड़ा हो सकता है? बताइए दोस्तों, कौन से महीना यानी बच्चा जब पैदा होते हैं तो पैदा होने के कितना महीने बाद जो है बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो 9 से 12 महीना बाद। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 50 नंबर। 50 क्या है कि कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है? यानी इनमें से कौन सा तत्व है जो इवोल्यूशन को यानी प्रभावित नहीं करता है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना, वो है धन। धन जो है वो इवोल्यूशन यानी विकास को प्रभावित नहीं करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहाँ पोषण, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, रोग एवं चोट, ये जो है तीनों क्या करता है? ये विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, और एक वातावरण भी आती है, वातावरण भी जो है वो विकास को प्रभावित करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 51 नंबर। 51 क्या पूछा गया है कि विवृद्धि से अभिप्राय है? तो बताइए दोस्तों, विवृद्धि से जो अभिप्राय है तो वो कौन सा विकास का? तो आप सभी को याद रखना है, विवृद्धि से जो यानी अभिप्राय है ना, वो है संख्यात्मक विकास का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर। 52 क्या है? निम्न में कौन से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? इनमें से कौन है जो क्रियात्मक विकास नहीं है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, वो क्रियात्मक विकास में बोलना नहीं आता। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर। अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को कहते हैं? देखिए, अंडे यानी अंडे और शुक्राणु दोनों के संयोजन यानी उनके मिलन की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, उसे हम लोग निषेचन कहते हैं। और आप सभी को अगर सब्जेक्टिव में पूछ दें कि निषेचन किसे कहते हैं, तो आप सभी को याद रखना है, अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर। 54 क्या है? निम्न में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है? तो इनमें से कौन है जो गर्भावस्था परीक्षण है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, वो जो है ना, वो है मूत्र की जांच। मूत्र की जांच जो है वो उससे यानी गर्भावस्था टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी मान के चलिए कोई स्त्री जो है वो प्रेग्नेंट है, तो उनका जांच हम लोग कैसे करेंगे? तो उनके जो मूत्र है उनको हम लोग जांच करके यानी चेक कर सकते हैं कि ये जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 55 नंबर। 55 क्या है कि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है? तो बताइए दोस्तों, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? तो देखिए, थायराइड से आप सभी को याद रखना है थायरोक्सिन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। थायराइड ग्रंथि से क्या निकलेगा? थायरोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर। नवजात शिशु 24 घंटे से में कितना देर सोता है? देखिए, नवजात शिशु जो है वो 24 घंटे में कितना सोता है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, नवजात शिशु जो होती है वो 24 घंटे में 16 से 18 घंटा सोती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर। स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? तो बताइए दोस्तों, स्त्रियों के जो अंडाशय हैं तो उनके अंडाशय में किसका निर्माण होता है? तो आप सभी को याद रखना है, वो अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय से आप सभी याद रखिएगा, अंडाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 58 नंबर। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? इनमें से कौन है जो पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? क्या शुक्राशय, क्या वृषण, प्रोस्टेट ग्रंथि, अंडाशय? तो आप सभी यहाँ से लॉजिक से लगा सकते हैं कि अंडाशय यानी ओविडक्ट जो होती है वो यानी फीमेल में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन शुक्राशय, वृषण, प्रोस्टेट ग्रंथि ये जो है पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग है। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग का जो है यहाँ यानी होम साइंस का टॉप 58 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास यहीं तक रहने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट को अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। और जो भी स्टूडेंट अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी स्टूडेंट को PDF चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइएगा।